चलो फिफ्थ केस सिनेरियो देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 केस सिनेरियोस करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। तरीका वही है हमारा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नीचे आके क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। आओ, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। आपसे पूछ रहे हैं सर वैल्यू क्या होगी अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना है तो, ठीक है, चेक करना पड़ेगा ऊपर। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 बाय मिस्टर हार्दिक कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन इफ ही एक्सरसाइज द शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है, तो हमसे प्यार से 80D पूछ रहा है सर, वो भी देख लेंगे। What would be the perquisite value of car chargeable to tax in the hands of salary? ठीक है, in the hands of Mr. हार्दिक, ठीक है, ये भी देख लेंगे। Would you advise Mr. Hardik to exercise the option to shift out of the default tax regime under section 115 BAC? ये would you और advice वाला जो क्वेश्चन होता है ये सिचुएशन बेस्ड होता है, मतलब ये आपको पूरा पढ़ने के बाद ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, ये हम देख लेंगे सर। तो चलो केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो, Mr. Hardik, age 45 years, is appointed as a senior executive officer in Sky India Limited, Mumbai on 1st Feb 2025. Graded पे स्केल दिया हुआ है, वाओ नाइस, वेरी नाइस। याद है ग्रेडेड पे स्केल कैसे करते थे सर अपन? देखो सर, 1st Feb 2025 से लेके 31st January 2026 तक इसकी सैलरी 35,000 सर। फिर 1st Feb 2026 से लेके 31st January 2027 तक सर इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी सर? 3500 से बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 38,500। तो क्या हो गया, ठीक है, 38,500। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 25-26। ये तो क्लियर है सबको। तो हमें सैलरी कब से देखना है सर? 1st अप्रैल 2025 से लेके 31st मार्च 2026 तक देखना है। ये समझ आया? हमारा तो प्रीवियस ईयर यही है ना, तो हम इसी की सैलरी देखेंगे सर। तो सर यहाँ पर सर आप ध्यान दें तो सर जनवरी तक इसकी सैलरी कितनी है? 35,000। तो सर 35,000 इंटू 10 मंथ्स इसकी सैलरी है, प्लस सर उसके बाद इसकी सैलरी 38,500 हो गई 2 महीने के लिए, फेब और मार्च के लिए। तो इसका सैलरी कितना आ जाएगा सर? 35,000 इंटू 10 मेमोरी प्लस 38,500 इंटू 2 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 4,27,000। समझ आया ग्रेडेड पे स्केल कैसे निकालते हैं? इतना मस्त सिंपल तरीके से लिख के समझाया हूं सर। कभी भी ग्रेडेड पे स्केल में लिख के करना चाहिए, कभी गड़बड़ नहीं होती। आप ओरली दिमाग से सोचोगे तो चांसेस है मिस्टेक हो जाए। आई एम नॉट सेइंग 100% हो जाएगा, चांसेस है कि हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। ही इज पेड डियरेंस अलाउंस 40% ऑफ सैलरी। चलो भाई, इसका 40% डीए है सर, तो डीए इसका 40% सर, तो 4,27,000 इसका 40% 170,800, इतना इसका डीए हो गया सर, ठीक। He is given rent-free unfurnished accommodation on 1/10/2025. The company pays a lease rent of 5,000 per month. अब समझो सर, हमें ना रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालने बोला था क्वेश्चन में, तो सर एम्प्लॉयर खुद किराए पे लिया है। अगर एम्प्लॉयर खुद किराए पे लेता है तो हम क्या लेते हैं सर? सर एक्चुअल हायर चार्जेस या जितना भी रेंट पे कर रहा है, दूसरा 10% ऑफ सैलरी सर। दोनों में विच एवर इज लोअर जो होता है वो हमारा वैल्यू होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन का। क्रिस्टल क्लियर? अब बात ये है सर, यहाँ जो 10% ऑफ सैलरी है, क्या वो इन दोनों का 10% लेंगे? नो, बिल्कुल नहीं सर। सर क्यों? सर ये तो 12 मंथ्स का है सर। हमने तो उसे रेंट फ्री एकोमोडेशन कब से दिया है सर? अक्टूबर से दिया है सर, तो हमें तो अक्टूबर से देखना पड़ेगा सैलरी। अब ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना,
तो इसकी सैलरी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक देखी जाएगी सर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना इसकी सैलरी 35,000 थी, प्लस सर 2 महीना इसकी सैलरी 38,000 थी। तो कितना आ गया सर? मेमोरी प्लस 38,500 इंटू 2, मेमोरी प्लस, ये आ रहा है सर 2,17,000। ये इसकी बेसिक सैलरी हो गई सर। अब डीए ले लेते हैं सर। डीए तो 40% फॉर्मिंग पार्ट है सर। 86,800 सर, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ रहा है सर 30,3800। ये हमारी सैलरी आ गई फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब इसका 10% ले लो सर। ये आ रहा है सर 30,380। ठीक है, ये हमारा 10% वाला आ गया। दूसरा था सर, कितना हायर चार्जेस पे कर रहा है? 5,000 इंटू 6 मंथ, कितना पे किया? 30,000। हमने क्या बोला था? दोनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना आ जाएगा सर? 30,000। तो हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना आ गया? 30,000। हमसे पूछा था सर रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना है? 30,000। समझ आया? आगे बढ़ते। He was provided a car of above 1.6 capacity which is used by him for private purpose only। ओ भाई, सिर्फ प्राइवेट पर्पस है तो हमें सीसी की क्या जरूरत? ठीक। The actual cost of the car is 8 lakh. The monthly expenditure of the car is 5,000, which is fully met by the employer, and car is owned by the employer। कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉयर करता है। तो एकदम सिंपल, हमने क्या बोला था सर? कितना एम्प्लॉयर खर्चा करता है प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, लेस अगर कुछ एम्प्लॉय से रिकवर हो जाए। सर यहां से एम्प्लॉय से रिकवर तो कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, एक्चुअल कॉस्ट 8 लाख है, तो 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर? 80,000 प्लस कितना खर्चा किया सर? 5,000 सर। 5,000 इंटू 12 कर लेते हैं सर, तो 60,000। तो 80,000 प्लस 60,000, ये आ जाएगा सर 1,40,000। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल। हमसे क्वेश्चन पूछा है सर कार से रिलेटेड, परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला है सर ही पेज अ लमसम प्रीमियम ऑफ 1,20,000 towards health insurance for self and his wife, age 43 years, for 48 months on 1/10/2025 by account पे चेक। मैंने आपको एक बात सिखाई थी सर, 48 मंथ्स मतलब प्लस 4 ईयर कर लो। 4 ईयर प्लस किया तो 1/10/2029 तक, है ना? एकदम क्लियर। अब देखो, जब भी कभी ऐसा दिया रहे, हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लेना, जिस साल पे किया है उस प्रीवियस ईयर को भी गिनते हैं, और जिस ईयर तक पे किया है उस प्रीवियस ईयर को भी गिनते हैं। 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, फिर 29, 30। कितने साल हो गए? 5 साल। गिन के देख लो, आप आराम से गिनो, खुद गिनो, अच्छे से याद रहेगा। 25 से गिनो, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 29, 30, 5 प्रीवियस ईयर कवर हो गए सर। तो इस केस में 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा सर? 24,000। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ डिवाइड बाय 4 करके आते हैं, दैट इज द ब्लंडर मिस्टेक जो आप करके आते हैं सर। तो ये 24,000 हमसे पूछा था ना। लो भाई, हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी आंसर निकल गया। मिस्टर हार्दिक पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ओ भाई साहब, अंडर सेक्शन 115 बीएससी। तो लास्ट वाला क्वेश्चन ही तो बचा है सर। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था सर? हमें तो सर टैक्स लाइबिलिटी निकालने पूछ दिया सर, कि अगर ये 115 बीएससी ऑप्ट करता है और अगर 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता है तो दोनों के हिसाब से टैक्स निकालो और बता दो कौन सा बेनिफिशियल है। तो निकाल लेते हैं सर। देखो,
अब हमारा सैलरी वाला पार्ट तो मैंने ऊपर लिखा था, तो अगर चाहो तो आप यहीं पर ऐड करके लिख सकते हो। ये कितना आ जाए, 4,27,000 प्लस 1,708,000, ये आ रहा है 5,97,800। रुको लिख लेते हैं यहाँ पर। एक काम करते हैं, एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर 115 BAC, ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी है प्रॉपर लिख देता हूँ, ताकि आप लोग कभी भी फ्यूचर में पढ़ो या देखो तो आप लोगों को क्लियर रहे कि ये कैसे हुआ था सर, ठीक है। DA 40% था, 40% कितना था सर, 1,708,000, 1,708,000, 1,708,000, ये DA हो गया था। फिर हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन निकाला सर, अभी तो निकाला 30,000 है, ठीक है। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन 30,000 निकाला। फिर कार वाला निकाला सर, कार वाला 1,40,000 था सर, ठीक है। कार वाला निकाल लिया था सर। उसके बाद और कुछ नहीं। अच्छा एक लाइन हम भूल गए थे, ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 1,50,000 टूवर्ड्स PPF सर। PPF कहाँ जाता है सर, ATC। मेडिकल कहाँ जाता है सर, ATD सर, ठीक है। हमें दोनों तरीके से निकालना है, ध्यान रखना सर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ तो भूला नहीं मैं, ना ना, इसके अलावा कुछ नहीं भूला सर। तो यहाँ पर लिख लो ग्रॉस सैलरी सर, लिखता हूँ, प्लस 30,000 प्लस 1,40,000 सर, 76,7,800, 76,7,800 सर, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सर, एक जगह 50,000 कर लेना, एक जगह 75,000 कर लेना, ठीक है। माइनस 50,000, 7,17,800 माइनस 25 और कर देते हैं, 6,928,000, ठीक है। माइनस ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, यही मेरी ग्रॉस टोटल इनकम भी हो गई सर, ठीक है, क्योंकि और कुछ पता नहीं है। माइनस ATC सर, ATC का 1,50,000 सर, माइनस ATD सर 24,000 सर। तो ये सब माइनस करके कितना आएगा, और ये तो सर 115 BAC में डिडक्शन मिलती नहीं है सर, तो टोटल इनकम सर इसका 6,928,000 ही आएगा। और उधर कर लेते हैं सर, माइनस 1,50,000 माइनस 24,000 सर, ये आ रहा है 5,438,000, ठीक है, 5,438,000। अब हमें टैक्स निकालना है सर, ठीक है। तो टैक्स निकालने जाएंगे, अगर आप बात ध्यान दें तो सर 115 BAC के केस में तो टैक्स आप निकाल लो, बट रिबेट मिल जाएगा सर, यहाँ पर रिबेट मिलता है सर, 87A का रिबेट मिलता है, जो बोलता है कि आपकी इनकम अगर 12 लाख से कम है तो आपका टैक्स तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भले ही आप टैक्स निकाल लो बट आपका टैक्स जीरो आएगा। तो एक स्टूडेंट बोला यहाँ भी रिबेट दे दो, मैं बोला नहीं हो पाएगा यार, 5 लाख से ऊपर की इनकम है, रिबेट नहीं मिलता। तो इस केस में यहाँ टैक्स निकलेगा। अब टैक्स कैसे निकलेगा, 5,438,000 माइनस पहले 2,50,000 पे नील, ठीक है, बचा कितना सर, 2,93,800। नेक्स्ट बैलेंस 2,50,000 पे 5%, फिर माइनस करते हैं, इसमें बचा 43,800, इसका 20%, तो निकालते हैं टैक्स, इसका 20% आ रहा है 8,760, और ये 12,500 प्लस 12,500, ये आ रहा है दोनों ऐड करके 21,260 प्लस 4% कर लिए तो ये आ जाएगा प्लस 4% ऐड करके 22,110। समझ आया सर। तो हमने टैक्स तो निकाल लिया सर, तो देखो क्या ऑप्शन है,
Yes, Mr. Hardik should exercise the option of shifting out of the default tax regime and pay tax as per the normal provision since his tax liabilities would be 5,3. नहीं 5,3 तो हम निकाले ही नहीं है सर. Yes, Mr. Hardik should exercise the option of shifting out of the tax regime and pay the normal tax since his tax liability would be this, being lower of the tax liability and the default tax regime. नहीं, बिल्कुल नहीं. उसे टैक्स पे ही क्यों करना है सर? 115 BAC के हिसाब से तो उसका टैक्स ही नहीं आ रहा है, रिबेट से खत्म हो जाएगी कहानी. No, Mr. Hardik should not exercise the option of shifting out of the default tax regime since as per the default tax regime his tax liability would be this, being the. नहीं सर, lower तो बात ही नहीं है. No, Mr. Hardik should not exercise the option of shifting out of the default tax regime since as per the default tax regime his tax liability is nil. समझ आया? क्योंकि सर उसकी तो 115 BAC के हिसाब से टैक्स ही नहीं आ रहा है ना, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आ रहा है, तो बेटर है ना 115 BAC लेके चले ये आदमी. बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ कैसे हुआ? मैंने आपको हर एक चीज लिख के समझाया. ठीक, ध्यान रखना, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. नेक्स्ट के सिनेरियो में फिर बैठेंगे साथ में. ठीक, चलो, थैंक यू.